Today we will discuss a most important topic of class 9, that is rationalization. Rationalization is most important in class 9, also in class 10th. तो ये जो टॉपिक है रेशनलाइजेशन, ये आपको आगे बहुत सारे क्वेश्चन में यूज करना पड़ेगा, इसीलिए इसको आप ये मत समझिएगा कि चैप्टर 1 का ये एक सिंपल सा टॉपिक है। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि व्हाट इज रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन होता क्या है? तो रेशनलाइजेशन होता है, तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक वैल्यू दिया हो 2/√3। अब 2/√3 में आपको दिखेगा कि इसके डिनोमिनेटर में क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो इसके डिनोमिनेटर से इरेशनल नंबर की जगह यानी रेशनल नंबर लाने का जो सिस्टम होता है, जो पैटर्न होता है, यानी कि सिंपल सा वे में ये कहें कि इस इरेशनल को हमें रेशनल में कन्वर्ट कर देना है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसी को बोलते हैं रेशनलाइजेशन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर इरेशनल नंबर है तो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं माना जाता है, वो लिखने का स्टैंडर्ड तरीका नहीं है। ठीक उसी तरीके से जैसे डिनोमिनेटर में निगेटिव का साइन लिखना ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम रेशनलाइजेशन करते हैं। तो रेशनलाइजेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो है रेशनलाइजिंग फैक्टर। क्या होता है रेशनलाइजिंग फैक्टर, उसके बारे में जानते हैं। सो वी हैव अ क्वेश्चन 2/√3। अब हम क्या करेंगे, इसे कन्वर्ट करेंगे। इसके डिनोमिनेटर में देख रहे हैं कि इरेशनल नंबर है, तो इसे कन्वर्ट करेंगे रेशनल नंबर में। कैसे? तो उसके लिए हम ढूंढेंगे कि इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर कैसे पहचानते हैं? तो आप ये देखिए कि डिनोमिनेटर में जो इरेशनल नंबर है तो उसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि वो रेशनल में कन्वर्ट हो जाए। तो आप यहां सोच लिए होंगे, बहुत सारे बच्चे सोच लिए होंगे कि क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि ये रेशनल हो जाए। तो बिल्कुल सही, आप इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा √3 से। अब √3 से मल्टीप्लाई, तो किसी भी क्वेश्चन में अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे बैलेंस करने के लिए हमें डिवाइड भी करना पड़ता है। तो हम √3 से क्या करेंगे, डिवाइड भी कर देंगे। यानी कि जो रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करेंगे, तो सॉरी दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे बोल सकते हैं। तो पहले 2 से √3 में मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा 2√3, और √3 से √3 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो √3 स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट हट जाएगा, क्या आ गया 3। मल्टीप्लाई रेशनल का इरेशनल के साथ, इरेशनल का रेशनल के साथ जो मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था। मैंने इसलिए बताया था क्योंकि ये जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक उसी तरीके से जैसे आप शुरू में 2 + 3, 2 + 4 ऐसे एडिशन सीख कर और आज बड़े बड़े एडिशन को आसानी से कर लेते हैं क्योंकि आपने वो बेसिक समझ लिया था, वैसे ही मैंने इसका बेसिक इसलिए समझाया ताकि आपको जो बड़ा कैलकुलेशन दिया रहे तो आपको उसमें कंफ्यूजन ना हो। तो आप अगर अगर वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके मेरा वीडियो नंबर 5 क्लास 9 का वो देख लीजिएगा। चलिए, तो रेशनलाइजिंग फैक्टर हमको ढूंढना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7/2√5। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे इरेशनल नंबर है डिनोमिनेटर में, अब इसको रेशनलाइज करना है। तो ढूंढेंगे कि इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, कौन सा नंबर इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो सकता है। तो √5 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो रूट हट जाएगा नीचे से ना। अब बहुत लोग कहेंगे कि 2√5 से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं सर, तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन को बढ़ाने से क्या फायदा। आप सीधा सा जो है √5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। तो √5 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, ये हो गया 7√5
और 2 तो आपका रेशनल नंबर है, वो तो बाहर ही रहेगा, और √5 से √5 को मल्टीप्लाई किए आ गया 5, 7√5/10। तो देखिए दोनों ही क्वेश्चन में हमने क्या किया, तो जो क्वेश्चन में डिनोमिनेटर था उसको वो इरेशनल नंबर था और उसको हमने रेशनल में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ भी देखिए डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर था और हमने इसे रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। तो आपको यहाँ बस ये समझना है कि जो क्वेश्चन दिया गया है रेशनलाइज करने के लिए, उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा। अगर रेशनलाइजिंग फैक्टर आप समझ गए, RF आपने फाइंड आउट कर लिया, तो वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। तो आज हम लोग NCERT से लेके RS अग्रवाल, RD शर्मा, एग्जाम्पलर, जिस बुक में जो लो से हार्ड लेवल तक सारे क्वेश्चन का रेशनलाइजिंग करके और फिर हम लोग यहाँ देखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। इसीलिए वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। तो अब हम लोग रेशनलाइजिंग पर कुछ क्वेश्चंस को फॉलो करते हैं, कुछ क्वेश्चन को देखते हैं कि रेशनलाइजेशन होता कैसे। तो उसके लिए जब हम लोग कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा, और साथ ही साथ आपको रेशनलाइजिंग फैक्टर्स ढूंढने में मदद मिलेगी कि हर एक क्वेश्चन का, किस टाइप के क्वेश्चन का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा क्वेश्चन तो हमने अभी किया था, लेकिन एक बार और हम लोग कर लेते हैं। लेकिन इस बार जो है लिखूंगा मैं, बोलिएगा आप लोग। देखिए क्वेश्चन है 7/5√7। तो बताइए किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा। बिल्कुल सही, रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा √7। तो √7 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो 7 इंटू √7 क्या आएगा, 7√7। 5 तो आपका बाहर है, 5 रेशनल, उसे रहने दीजिए, और √7 इंटू √7 क्या हो जाएगा, 7। तो ये आ गया आपका 7√7/35। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। जैसे ही डिनोमिनेटर रेशनल नंबर आ जाए ना, बस क्वेश्चन को वहां छोड़ देना है। हाँ, लेकिन एक बात का और ख्याल रखना है कि क्या कुछ कैंसिल आउट होने वाला है, क्या और सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लाया जा सकता है। तो देखिए पिछले जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे उसमें वो पहले से ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में था, स्मॉलेस्ट फॉर्म में था, लेकिन यहाँ सिंपलेस्ट फॉर्म में अभी नहीं है। तो इसे हम क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक करेंगे। कैसे, 7×5 = 35, क्या आ गया, √7/5। ये हो गया आपका आंसर। तो जैसे ही डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर आ जाए, आपको क्वेश्चन को समझ लेना है कि मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि रेशनलाइजेशन में बस वही काम करते हैं कि डिनोमिनेटर में जो इरेशनल नंबर होता है उसकी जगह क्या लाते हैं, रेशनल नंबर लाते हैं। अब जो है किसी क्वेश्चन में जब तक डिनोमिनेटर का इरेशनल नंबर हटता नहीं है, तब तक आप उसे सॉल्व करना नहीं छोड़िएगा। हर एक क्वेश्चन में आपको डिनोमिनेटर रेशनल नंबर लाना है, और जब तक रेशनल नहीं आए, पूरा का पूरा डिनोमिनेटर जब तक रेशनल नहीं आए तब तक आपको नहीं छोड़ना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अभी तक आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उससे थोड़ा ये अलग है। इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन में जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ क्या था, तो यहाँ आपका रेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लिकेशन था, यहाँ रेशनल और इरेशनल का सब्ट्रैक्शन है। अब ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, तो इसको बहुत आसानी से आप बस इतना समझ लीजिए कि अगर कोई क्वेश्चन a+√b के फॉर्म में है तो उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर a-√b हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन को का फॉर्मेशन देखिए, अगर डिनोमिनेटर में a+√b के फॉर्म में है तो उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, a-√b। और अगर a-√b के फॉर्म में है तो उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, a+√b। यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन का रेशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड आउट करना बहुत आसान है। बस आपको बीच में देखना है कि बीच में प्लस है या माइनस है।
अगर बीच में माइनस है तो इसी के प्लस वाले फॉर्म से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 3 माइनस रूट 2 है तो ये क्या, इसका प्लस वाला फॉर्म क्या हो जाएगा 3 प्लस रूट 2। तो आपको क्या करना है, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो गया 3 प्लस रूट 2। तो अगर ये निगेटिव है तो पॉजिटिव वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और पॉजिटिव है तो इसके निगेटिव वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। 1/3 माइनस रूट, क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे बताइए, 3 माइनस रूट 3 प्लस रूट 2 बाई 3 प्लस रूट 2 हमने मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि यहाँ निगेटिव है तो हम पॉजिटिव वाले से मल्टीप्लाई कर दिए, और बाकी दोनों साइड के नंबर सेम रहेंगे, उसमें चेंजिंग नहीं आएगी। अब देखिए 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर तो वही आ जाएगा 3 प्लस रूट 2, और नीचे मल्टीप्लाई होगा तो इस फॉर्म में इसलिए मल्टीप्लाई किया गया है। अब कहिएगा सर क्यों ऐसा मल्टीप्लाई किया गया है, ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि आप जानते हैं कि अगर रूट वाले का कोई भी रूट में वैल्यू है, कोई भी स्टर्ड है, अगर उसका स्क्वायर कर दिया जाए तो रूट हट जाता है। तो हम कुछ ऐसा किए हैं ताकि ये नंबर, रूट वाला जो नंबर वो स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए और रूट हट जाए। तो कैसे हम लोग जो है इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश किए हैं, तो आप देखिए इसको अगर देखें तो ये a माइनस रूट बी के फॉर्म में है, तो हम क्या किए, a प्लस रूट बी से मल्टीप्लाई कर दिए, और आप जानते हैं कि a माइनस बी इंटू a प्लस बी ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए नंबर का स्क्वायर आ गया, और स्क्वायर आएगा तो जाहिर सी बात है कि सर्ट्स जो है वो रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए अगर निगेटिव वाला फॉर्म है तो उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर पॉजिटिव वाला ले लीजिएगा। अगर a माइनस बी है तो आपको a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर देना है, और अगर a प्लस बी है तो आपको a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देना है, ताकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाए और आपका कन्वर्ट हो जाए। तो देखिए तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि रूट 2 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, रूट 2 स्क्वायर 2, क्योंकि रूट आया में स्क्वायर होगा तो ये जो है रूट हट जाएगा यहां से, ये हो गया 3 प्लस रूट 2 बाई 7, ये आपका आंसर हो गया। तो इस दोनों क्वेश्चन को जो सॉल्व किया गया है, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कीजिए, एक सेकेंड के लिए वीडियो को पॉज कर दीजिए और फिर आप नोट कर लीजिए, और फिर हम लोग जो है क्या करते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड में आपको दे रहा हूं, नोट कीजिए। चलिए नोट कर लिया आप लोगों ने। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 प्लस 2 रूट 3 बाई 7 प्लस 4 रूट 3। So tell me what is the rationalizing factor of this question? Here the denominator is 7 plus 4 root 3. So tell me, answer me, what is the rationalizing factor of 7 plus 4 root 3? Here is positive sign, so rationalizing factor of 7 plus 4 root 3 is 7 minus 4 root 3. Okay, so let's start. 5 plus 2 root 3 by 7 plus 4 root 3, we have multiplied 7 minus 4 root 3 by 7 minus 4 root 3, because here positive sign, so rationalizing factor is including negative sign. Now first multiply 5 to all this number, 5 7 जा 35, 5 4 जा 20 रूट 3, 2 रूट 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 7 2 जा 14 रूट 3, और प्लस माइनस
माइनस 4 2 जा 8 and √3 into √3 3. Here is the multiplication of numerator and denominator is a plus b into a minus b. So a square minus b square. ठीक है, तो हम आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे कि जब तक सर्ट सेम नहीं होगा तब तक आप उसे सब्सट्रैक्ट नहीं कीजिएगा। तो यहाँ सर्ट सेम है √3 तो आप इसे सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फिलहाल 35 माइनस ये कितना हो जाएगा 24, 35 माइनस 24 बताइए कितना हो रहा है 11। ठीक है, माइनस 20 √3 40। तो मैंने बताया था कि √3 तो वैसे ही रहेगा, ये √3 वैसे ही रहेगा। वर्क कहाँ करना है रेशनल नंबर पे। माइनस 20 प्लस 14 क्या हो जाएगा -6। अब यहां देखिए 7 स्क्वायर 49 माइनस, इसको थोड़ा गौर से समझिएगा कि इसको कैसे स्क्वायर करते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। तो ऐसा जब स्क्वायरिंग है ना तो दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो पहले आपको 4 का स्क्वायर कर लेना है। 4 स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और तब जाके इस रूट वाले का स्क्वायर करना है। यानी कि रेशनल नंबर का स्क्वायर पहले फाइंड आउट कीजिएगा और फिर इरेशनल का स्क्वायर करके दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 स्क्वायर 16 और √3 स्क्वायर 3, ये हो गया 11 माइनस 6 √3 बाई 49 माइनस 48, that is 49 minus 48 is equals to 1. So 11 minus 6 √3, क्योंकि नीचे 1 आता है तो उसे तो हम लिखते नहीं है। तो इस तरीके से हमने इसका रेशनलाइजेशन किया। अब हम क्या करेंगे, इससे और टफ क्वेश्चंस को देखेंगे कि और टफ क्वेश्चंस का रेशनलाइजिंग कैसे करेंगे। अलग तरीके का क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक जो मेरा क्वेश्चन था उसके डिनोमिनेटर में और इस डिनोमिनेटर में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। यहाँ जो डिनोमिनेटर है यहाँ दोनों ही तरफ क्या है आपका इरेशनल नंबर, दोनों ही तरफ सर्ट है। तो कैसे वर्क करेंगे, चलिए इसको करते हैं। देखिए इसको करने का दो तरीका है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रूट के अंदर जो नंबर है तो उसमें से जो भी नंबर बाहर निकल सकता है आप उसको बाहर निकाल दीजिए। फॉर एग्जांपल 48 है तो 48 रूट के अंदर है, तो 48 का प्राइम फैक्टर क्या होगा 2, 24, 2, 12, 2, 6, 2, 3, यानी कि रूट अंडर 2 कितने टाइम्स 4 टाइम्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 कितने टाइम्स 3 टाइम्स। तो इसमें यहाँ पेयर हो गया, यहाँ भी पेयर बन गया, तो क्या बाहर आ सकता है 2 इंटू 2 √3 यानी कि 4 √3। तो 48 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया 4 √3। तो आप ये कोशिश कीजिए कि जहां सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है फर्स्ट वर्क वही करें। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो बाद में कीजिएगा, क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना है वो बाद में कीजिएगा। पहले आपको क्या करना है कि आपको उस नंबर को आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक कर लेना है। ठीक है, तो मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक कर लिया। फिलहाल मैं डायरेक्ट अब जो है इसको लिखता हूं ताकि आपको जो है अब समझ में आ जाए। तो देखिए ये 4 √3 प्लस 5 √2 बाई ये कितना हो गया, अभी हमने देखा 4 √3। ओके 4 √3 प्लस √18 का क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 3 √2। अब करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। और अगर दिक्कत है तो यहाँ बता भी देते हैं 2 9 3 3। देखिए तो 3 का पेयर बन गया तो 3 बाहर आ जाएगा और 2 अंदर ही रह जाएगा। चलिए तो अब रेशनलाइजिंग फैक्टर हमें बताइए तो क्या होगा भाई जल्दी जल्दी। 4 √3 प्लस 3 √2 का यहाँ क्या है प्लस, तो क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे इसके निगेटिव वाले फॉर्म से, दैट इज 4 √3 माइनस 3 √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब बताइए मल्टीप्लिकेशन करते हैं। चलिए तो 4 √2 से पहले इस दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे,
तो 4√2 3 और 4√3 ये क्या हो जाएगा 4√3 का स्क्वायर। चलिए 4√3 माइनस तो 4 3 जा 12 और रूट से रूट का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा √6। कैसे मल्टीप्लाई हुआ है या पिछले वीडियो में फिर से एक बार देख लीजिएगा, और जिन्होंने देख लिया उनको तो आसानी से समझ में आ गया होगा कि रेशनल वाले के साथ मल्टीप्लिकेशन हुआ है 4 3 जा 12 और इरेशनल के साथ मल्टीप्लिकेशन हुआ है तो 6 आ गया एक ही रूट के अंदर। चलिए अब 5 से करते हैं, तो 5√2 में इससे मल्टीप्लाई करना है, क्या हो जाएगा 20√6 और यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए तो प्लस माइनस माइनस और 5 3 जा 15 इंटू 2, √2 में √2 से मल्टीप्लाई हो गया 2 हो गया। चलिए यहाँ ये क्या हो जाएगा 4√3 स्क्वायर माइनस 3√2 स्क्वायर, तो क्या हो गया ये 4 स्क्वायर 16 3 जा 48 माइनस अब ये 12√6 20√6 दोनों का सर्ड सेम है तो सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है, तो 20 से 12 घटाइए क्योंकि प्लस वाला यहाँ बड़ा है तो प्लस का साइन होगा 8√6 माइनस 30/। अब नीचे आइए 4 का स्क्वायर 16 16 3 जा 48 माइनस 3 का स्क्वायर 9 9 2 जा 18, ये कितना हो गया तो 18 माइनस 8√6 बाई 48 से 30 सब्सट्रैक्ट हुआ तो क्या आ गया 18 और 48 माइनस 18 आ गया आपका 30। अब हमको ये बताइए कि क्या इसको और सिंपल, ये तो आ गया आपका, देखिए डिनोमिनेटर तो आपका रेशनल नंबर आ गया लेकिन अभी तक इसका पूरा सॉल्यूशन नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक करेंगे। क्या कुछ कॉमन आ सकता है, तो बिल्कुल 2 जो है यहाँ कॉमन भी आ सकता है और यहाँ इससे कैंसिल आउट भी किया जा सकता है। तो देखिए 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 9 और यहाँ क्या आ जाएगा 4√6 बाई नीचे आ गया 30, ये हो गया आपका 15, यानी कि 9 माइनस 4√6 बाई 15 ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। अब इससे और टफ क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उससे आप एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अब हम लोग जो है और हायर लेवल के क्वेश्चन पे चलते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन RS अग्रवाल, RD शर्मा, KC सिन्हा, एग्जाम्पलर ये सब बुक में दिया हुआ है। तो इसमें जैसे इस टाइप का क्वेश्चन है, आपको एक पैटर्न दे देगा और बोलेगा कि आप A और B की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो इसमें कुछ अलग नहीं करना है बुआ, जो आपका RHS है ना राइट हैंड साइड A माइनस 6√3 उसको वैसे ही छोड़ दीजिए, चाहे वो इस क्वेश्चन में हो चाहे वो इस क्वेश्चन में हो, इसका भी RHS वैसे ही छोड़ देना है। आपको क्या करना है LHS को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में LHS में आते हैं। तो क्वेश्चन है 5 + 2√3 बाई 7 + 4√3। ओके, अब बताइए रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा इसका, तो रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा 7 माइनस 4√3 बाई 7 माइनस 4√3। क्लियर है, रेशनलाइजिंग फैक्टर तो आप आसानी से ढूंढ लीजिएगा ना। आपको अभी फिलहाल RHS से कोई मतलब नहीं, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो ठीक वैसा ही पैटर्न आंसर का आएगा जो आपके RHS में दिया हुआ है, ठीक वैसा ही पैटर्न आएगा और दोनों को कंपेयर करके आंसर फाइंड आउट कर लेना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन फिलहाल जो वर्क अभी तक हम करते आ रहे हैं पहले उसको करते हैं, यानी कि रेशनलाइजेशन। डिनोमिनेटर में आते हैं 7 स्क्वायर माइनस 4√3 स्क्वायर, ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 35, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 20√3, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 14√3, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए -8 इंटू 3। अब बताइए 35 माइनस 24 क्या हो जाएगा 11 माइनस 20√3 बाई 7 स्क्वायर 49 माइनस, ये तो अभी हम कुछ देर पहले ऐसा क्वेश्चन किए थे, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 48, क्या हो गया ये 11 माइनस 20√3
y1, तो 1 तो लिखते नहीं है, इसीलिए इसको इसी पैटर्न में लिख देंगे। अब आप ये देखिए कि a और b का वैल्यू क्या आएगा। तो a और b का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है ना, उसमें क्या करते, चलिए तो यहाँ सब्सट्रैक्ट किए हम 20√3, ये 6 हो गया, सॉरी यहाँ 20 लिखा गया था, ये हो जाएगा 6√3। अब हम इसको सॉल्व कर लिए। अब आपको दिख रहा होगा, हम यहाँ कंपेयर करेंगे a माइनस 6√3 से, RHS से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो जो पैटर्न आपका RHS का है ना, देखिए तो वो पैटर्न आ गया 6√3, यहाँ पे 6√3, तो a की जगह कौन है यहाँ 11, तो आपको a का वैल्यू लिखना है। क्या लिखेगा, बहुत आसान है, क्या लिखेगा 11। तो इसको हम क्या करेंगे, on comparing LHS and RHS we get a is equals to 11 आंसर। एक ही जगह क्या मिल गया हमको 11। देखिए हम, ये हमारा LHS आ गया, LHS को हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, RHS से। RHS क्या है यहाँ पे a माइनस 6√3, तो देखिए तो हम इसको लिख देते हैं a माइनस 6√3, तो 6√3 की जगह 6√3 है और 11 की जगह क्या आ गया a, तो a का आंसर क्या हो जाएगा 11। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, LHS को पहले सॉल्व करेंगे और LHS को सॉल्व करने के बाद लास्ट में हमको ठीक RHS के जैसा पैटर्न मिलेगा और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जो भी वेरिएबल होगा उसका वैल्यू लिखेंगे। तो आई थिंक आपने जो इसको नोट कर लिया होगा। नोट करने के बाद अब जो हम क्या करते हैं, सेकेंड वाले क्वेश्चन को करते हैं। चलिए तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे जो था आपका, उसको फिलहाल मैंने इसको सॉल्व करके यहाँ शो कर दिया ताकि टाइम कम लगे। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है तो फिर बच्चों को दिक्कत हो रही है, इसलिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। तो मैंने जो वर्क हम अभी तक कर रहे हैं उसी वर्क को करना ही है, तो इसीलिए मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। अब देखिए यहाँ ये सिंपलेस्ट फॉर्म में भी फिलहाल नहीं है, ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में था तो मैंने रेशनलाइज कर दिया, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो फर्स्ट वर्क हम क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे इसको। RHS से अभी मैंने बताया कि RHS को वैसे ही छोड़ दीजिएगा, जब LHS को सॉल्व कीजिएगा ना तो अपने आप RHS वाला पैटर्न फॉलो हो जाएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए क्या किया, तो इस दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, तो दोनों का एलसीएम क्या हो गया 7 माइनस रूट 5 इंटू 7 प्लस रूट 5। अब यहाँ 7 माइनस रूट 5 है तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें 7 प्लस रूट 5 में, तो 7 प्लस रूट 5 में 7 प्लस रूट 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो बन गया 7 प्लस रूट 5 स्क्वायर। उसी तरीके से इसके नीचे क्या है 7 प्लस रूट 5, तो 7 प्लस रूट 5 कैंसिल आउट हो गया, तो बच क्या 7 माइनस रूट 5, तो 7 माइनस रूट 5 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 7 माइनस रूट 5 स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर इस फॉर्मूले पे ब्रेक करेंगे और ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, माइनस था तो माइनस कर दिए, फिर a माइनस बी होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इसको ऐड कर लेते हैं, तो 49 5 54 इसको वैसे ही लिख दिए, 49 5 54 इसको वैसे ही लिख दिए। अब माइनस से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद साइन चेंज हो जाएगा, तो ये तो वैसे ही रह गया और ये हो गया माइनस 54 और माइनस माइनस प्लस 14 रूट 5, 54 54 कैंसिल आउट, तो 14 रूट 5 प्लस 14 रूट 5 28 रूट 5 और बाई 44 है तो 28 और 44 को और ब्रेक किया जा सकता है, तो ये हो गया आपका 7 रूट 5 बाई 11। तो फिलहाल हम अगर RHS को देखें तो RHS में दो टर्म है तो हमको एक ही टर्म मिला है, तो हम भी क्या करेंगे इसको दो टर्म में बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए तो 7 रूट 5 बाई 11 को 0 प्लस 7 रूट 5 बाई 11 लिखा जा सकता है ना, दो टर्म में बन गया। अब देखिए हम क्या करेंगे a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कंपेयरिंग LHS एंड RHS वी गेट। अब आप ही बताइए कि हम LHS और RHS को कंपेयर करते हैं, क्या है हमारा यहाँ पे LHS
a प्लस 7/11√5b, यही है ना। अब आप कंपेयर कीजिए कि a की जगह क्या मिलेगा, क्या दिख रहा है a की जगह 0, 7/11√5, 7/11√5 ऐसे ही है, तो 5 के साथ रूट के अंदर जो होगा वही b की वैल्यू होगी, तो 5 के साथ यहाँ क्या है, कुछ नहीं है, 1 है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 0, b की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो इस तरीके से होगा हमें वी गेट a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1, ये आपका हो गया आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। अब एक क्वेश्चन और हम देखेंगे, उसके बाद हम लोग होमवर्क देखेंगे। फिलहाल आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। अब हम लोग एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, और जितना क्वेश्चन हमने आज तक अभी तक किया उसको करने के बाद आप किसी भी बुक का कोई भी रेशनलाइजिंग का क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा आपको दिखेगा, 1/3 प्लस 3 माइनस रूट 8 माइनस 1/√8 माइनस रूट 7 प्लस 1/√7 माइनस रूट 6, ये भी इसी का पार्ट है, ये वाला माइनस 1/√6 माइनस रूट 5 प्लस 1/√5 माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 5, यानी कि यहाँ हमें प्रूफ करना है LHS इक्वल टू RHS। तो यहाँ भी वही वर्क करना है, ये जो 5 है ना यानी कि RHS, उसको छोड़ दीजिए, आपको LHS को सॉल्व करते जाना है, ठीक वैसा ही जैसे हमने रेशनलाइजिंग किया है। क्वेश्चन लंबा देखकर घबराना नहीं। देखिए यहाँ इतना लंबा क्वेश्चन है तो आप सोचिएगा सर क्या करेंगे इसमें, बहुत लंबा क्वेश्चन है। बहुत आसान है वो, आपको करना क्या है, जैसे ये क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिया, एक बार में मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख दिया है, ये LHS हमारा ये दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हर एक टर्म का पार्टिकुलर रेशनलाइजिंग करेंगे, यानी कि इसका अलग रेशनलाइजिंग करेंगे, इसका अलग रेशनलाइजिंग करेंगे, इसका अलग रेशनलाइजिंग करेंगे, इसका अलग और इसका अलग, हम सबका अलग अलग रेशनलाइजिंग करेंगे। तो देखिए इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा बताइए तो जरा, 3 माइनस रूट 8 है तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा 3 प्लस रूट 8। फिर आप कहिएगा सर ये रूट 8 को कन्वर्ट किया जा सकता था ना 2√2 में, तो नहीं भी कीजिएगा तो फिलहाल ये वर्क करेगा। आपको कन्वर्ट करना होगा ना तो ज़्यादा बढ़िया ये रहेगा कि जब लास्ट में आंसर जो आए, अगर आंसर में सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके तब लिखिएगा। फिलहाल हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने जब इसको रेशनलाइज किया, सबको सेपरेट रेशनलाइज किया, देखिए मैंने सबके रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया है सब में, तो क्या हुआ, वैल्यू आ गई, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करने का वैल्यू आई 3 प्लस रूट 8/9 माइनस 8। अब कैसे आया, ये तो हमने इतना क्वेश्चन अभी तक कर लिया है कि अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ ये आया कैसे। तो चलिए इसको हमने सॉल्व किया। अब 9 माइनस 8, 8 माइनस 7, 7 माइनस 6, 6 माइनस 5, 5 माइनस 4, यानी कि सबके नीचे जो है सब्सट्रैक्ट होके 1 आ जाएगा, तो यानी कि डिनोमिनेटर का काम हुआ खत्म। न्यूमरेटर पे आते हैं, तो न्यूमरेटर में जब निगेटिव का साइन होना हुआ तो क्या कीजिएगा, ब्रैकेट लगा लीजिएगा, क्योंकि निगेटिव से मल्टीप्लाई जब होगा तो दोनों में होगा। बहुत बच्चे ब्रैकेट नहीं लगाते हैं और माइनस से केवल फर्स्ट वाले में मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेकेंड वाले को छोड़ देते हैं और क्वेश्चन का आंसर ही नहीं मिल पाता है। तो आपको क्या करना है, जहां निगेटिव साइन हो ना वहां ब्रैकेट लगा लीजिएगा, प्लस वाले में ब्रैकेट नहीं लगाइएगा कोई बात नहीं, निगेटिव जहां वहां ब्रैकेट लगा लीजिएगा। अब देखिए ये तो वैसे ही लिख दिए, ये हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस रूट 8 माइनस रूट 7, प्लस वाले को वैसे ही उतार दिए, फिर माइनस रूट 6 माइनस रूट 5, और ये हो गया रूट 5 प्लस 2। अब देखिए 8 प्लस में 8 माइनस में कैंसिल आउट, 7 प्लस में 7 माइनस में कैंसिल आउट, 6 प्लस में 6 माइनस में कैंसिल आउट, ये भी आपका कैंसिल आउट, क्या आ गया 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 5, तो 5 आ गया, तो ये आ गया आपका RHS, हेंस प्रूफ, ये आपका प्रूफ हो गया। तो आप इसे नोट कीजिए और इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, और क्वेश्चन देने के बाद आप उसको जो भी बुक आपके पास अवेलेबल हो, अब तो आई थिंक जो है लॉकडाउन के कारण जो बंदी थी तो सुबह दुकान खुल रहा है, आप जाके आप जो चाहें वो बुक वहाँ से मार्केट से ले सकते हैं। RD शर्मा, RS अग्रवाल, KC सिन्हा, एग्जाम्पलर, जो बुक आपको मिले आप उसे लीजिए, और रेशनलाइजिंग का जितना प्रैक्टिस हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बाबू ये आगे आपका बहुत फायदा करेगा। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए।
में कुछ ज़्यादा क्वेश्चन अलग अलग बुक्स के दिए ताकि आप प्रैक्टिस ज़्यादा करें, और ये जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप कीजिएगा आपके लिए उतना ही फायदेमंद होगा। तो अब जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो को जब आप लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलती है और हम और अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो आपके पास जो बुक हो आप उस बुक को के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और साथ ही साथ मैंने अभी जो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आया था उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।